हरे कृष्णा। आज हम एक दिव्य पौधे की कहानी सुनेंगे जिनका नाम है तुलसी जी। इन्हें वृंदा देवी भी कहते हैं। एक समय की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम था वृंदा। उसका जन्म कालनेमी नाम के राक्षस के घर में हुआ था। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु जी की परम भक्त थी। बड़े ही प्रेम के साथ वो भगवान की पूजा किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह जालंधर नाम के एक राक्षस के साथ हुआ। जालंधर का जन्म समुद्र से हुआ था। वृंदा बड़ी ही पवित्र और पतिव्रता स्त्री थी। वो हमेशा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच में युद्ध हुआ। जब जालंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं। आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए प्रार्थना करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते तब तक मैं ये पूजा नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद जालंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा देवी व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गईं। वृंदा जी के व्रत के प्रभाव से देवता भी जालंधर को जीत नहीं पा रहे थे। सभी देवता जालंधर से हारने लगे और तब सभी देवता भगवान विष्णु जी की शरण में गए। सबने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, जालंधर अपनी पत्नी की पूजा के प्रभाव से युद्ध में मर नहीं रहा, और अगर वो जीत गया तो दुनिया में सबको वो अपने जैसा राक्षस बना देगा। ये सुनकर भगवान ने कहा, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। तो देवता बोले, भगवान, दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं। इस राक्षस को मारने के लिए केवल आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। हमारी इस राक्षस से रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। सभी देवताओं की ऐसी प्रार्थना को सुनकर भगवान ने जालंधर का रूप धारण कर लिया और वृंदा जी के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा देवी ने अपने पति को देखा तो वो तुरंत पूजा से उठ गई और जाकर उनके चरण छू लिए। जैसे ही वृंदा जी का संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जालंधर को मार दिया और उसका सर काटकर अलग कर दिया, और उनका सर वृंदा देवी के महल में आकर गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये कौन है? वृंदा देवी ने आश्चर्य के साथ पूछा, आप कौन हैं जिसका स्पर्श मैंने किया? तब भगवान अपने रूप में आ गए, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सके। वृंदा देवी सारी बात को समझ गईं और गुस्से में उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया, आप पत्थर के हो जाओ। भगवान ने अपनी भक्त वृंदा के श्राप को स्वीकार किया और तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे और वृंदा देवी से प्रार्थना करने लगे। तब वृंदा जी ने अपना श्राप वापस ले लिया और भगवान को वैसा ही कर दिया और अपने पति का सर लेकर वो सती हो गई। मृत्यु के बाद उनकी राख में से एक पौधा निकला। तब भगवान ने कहा कि आज से इस पौधे का नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा जिसे शालिग्राम कहा जाएगा, और मेरे इस शालिग्राम रूप को तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। मैं कभी भी बिना तुलसी के प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। और तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। श्री कृष्ण को तुलसी बहुत प्रिय है। पद्म पुराण में तुलसी जी की बहुत सी महिमा कही गई है। जैसे इस दुनिया के सभी तीर्थ स्थान एक तुलसी के पत्ते में शरण लेते हैं। जिस घर में तुलसी जी के पौधे की सेवा की जाती है, उन्हें जल दिया जाता है, उनकी पूजा होती है, वो घर तीर्थ स्थान बन जाता है। वहाँ भगवान स्वयं आके रहते हैं और वहाँ कोई भी बीमारी और यमदूत प्रवेश नहीं कर सकते। जो भगवान कृष्ण को तुलसी जी के पत्ते प्रेम से अर्पित करता है, उसे अन्य सभी प्रकार के फूल चढ़ाने का फल मिल जाता है और वह कृष्ण धाम में जाता है। जो तुलसी जी के श्रद्धा के साथ दर्शन करता है और उनकी परिक्रमा करता है, उसके सभी पाप खत्म हो जाते हैं। भगवान कभी भी बिना तुलसी के पत्तों के किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करते।
जो तुलसी के पत्तों के साथ भगवान कृष्ण की रोज पूजा करता है, वह सभी प्रकार की तपस्या, दान और त्याग के फलों को प्राप्त कर लेता है और अपने सभी पूर्वजों को जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त करवा देता है। भगवान को अर्पित की हुई तुलसी जी का जो सेवन करता है, वो भगवान के धाम में जाता है। तुलसी जी की सुगंध वाली हवा वातावरण को और जिसे छू ले उसे शुद्ध कर देती है और सभी जानवरों को अपनी सुगंध से ही मुक्त कर देती है। जो तुलसी जी की महिमा को सुनता है या स्मरण करता है और दूसरों को उनके बारे में बताता है, उसे फिर कभी दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। तुलसी जी की ऐसी महिमा पद्म पुराण में दी गई है। तुलसी जी को प्रणाम करते हुए हमें इस मंत्र का भी उच्चारण करना चाहिए। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। तो आज से हम सब अपने घर में तुलसी जी को लगाएंगे। हम सब रोज तुलसी जी को प्रणाम करेंगे, उनकी मिट्टी को माथे पे तिलक की तरह लगाएंगे, उन्हें दीप दान करेंगे, उनके पत्ते को आराम से तोड़कर भगवान को अर्पित करेंगे। ऐसा करने से भगवान हमसे बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि भगवान को तुलसी जी बहुत प्रिय हैं। हरे कृष्णा।